टाइपिंग हो गया है। अब हम पढ़ेंगे आदिवासी एंड डेवलपमेंट। आदिवासी और उनके साथ जुड़े हुए कुछ, या तो वो खुद डेवलप होना चाह रहे हैं आदिवासी, या फिर गवर्नमेंट ऐसा स्कीम चला रही है ताकि उनको जो मेन स्ट्रीम हमारी जनसंख्या है उसके अंदर लाया जा सके। तो अब उसके लिए कुछ तो प्रोग्राम होगा ना, या कुछ तो उनका अपना खुद का विल पावर होगा ना कि भाई हम कब तक पीछे रहेंगे, कब तक जंगलों में रहेंगे। हमें भी तो इंटरनेट चाहिए, हमें भी तो अच्छी रोडें चाहिए, हमें भी तो अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे खाने चाहिए। तो अब आदिवासी के हम डेवलपमेंट की बात करते हैं सेक्शन में। तो एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स। जो फॉरेस्ट होता है बेटा, सारे एम्पायर के लिए, कोई भी हो, पुराने जमाने के राजा महाराजा हो या नए जमाने में हो, फॉरेस्ट से बहुत कुछ पाते हो, बहुत कुछ पाते हो। टिम्बर से लेके ऑक्सीजन से लेके व्हाटएवर, बहुत कुछ आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। एंड सेटल्ड कल्टीवेशन इन इंडिया। और दूसरा है सेटल्ड एम्पायर के लिए और सेटल्ड सिविलाइजेशन के लिए। सेटल्ड सिविलाइजेशन के लिए क्यों फॉरेस्ट जरूरी है? क्योंकि फॉरेस्ट से ही, एक तो फॉरेस्ट रहेगा तो आपका एनवायरमेंट में ऑक्सीजन वाला जो फैक्टर है वो तो काम करेगा ही, दूसरा ये काम करेगा फैक्टर कि फॉरेस्ट से बहुत सारी ऐसी चीजें, अब मान लो कि नाव बनानी है, हमें नाव बनाने के लिए क्या लकड़ियां अच्छी क्वालिटी के लिए चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? मत करो ऐसे प्लीज। तो नाव बनाने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी टिम्बर चाहिए, तो टिम्बर कहाँ से मिलेगा? जंगलों से मिलेगा। जलावन कहाँ से मिलेगा? जंगलों से। कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे मेडिसिन वगैरह के लिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके लिए हमें ये फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड, इनवैल्यूएबल timber, most medicinal herbs and animal product and animal themselves, the mainstay all came from forest। देखो फॉरेस्ट में ही आप माइनिंग करते हो, करोगे, मतलब माइनिंग तो वहीं करोगे जहाँ पे वो चीजें उपलब्ध होगी। माइनिंग ऐसा नहीं है कि वहां माइनिंग करेंगे और इधर से हम आयरन निकालेंगे। माइनिंग वही करोगे जहाँ आपका वो रिजर्व हो। अब आयरन मिलने की यहाँ संभावना है तभी आप यहाँ माइनिंग करोगे, अदरवाइज यहाँ माइनिंग नहीं करोगे। लेकिन फिर भी फॉरेस्ट पे ही हम डिपेंडेंट है आयरन माइनिंग के लिए, वहां से कॉपर माइनिंग करके निकाल पाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कोयला, डायमंड, उसके बाद कुछ टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ियां, कुछ मेडिकल हर्ब्स एंड कुछ एनिमल प्रोडक्ट भी हम लाते हैं वहां से। इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंड हैवीली ऑन फॉरेस्ट। मतलब आपकी जिंदगी आगे भी चलती रहे, बढ़िया से चलती रहे, तो इसके लिए आपको फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होना ही होना है। अगर सारे फॉरेस्ट काट दोगे तो ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्या क्या होगा ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। दैट हेल्प रिचार्ज मेनी ऑफ इंडियाज रिवर। जब फॉरेस्ट काट दोगे ना बेटा, तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो रिचार्जिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। यानी कि पेड़ जो होता है ना, रनिंग वाटर को होल्ड करके रखता है। एक जगह पानी गिरा हो जहाँ पे कोई ऑब्स्टकल नहीं है तो पानी सीधे निकल जाएगा, और दूसरी तरफ जहाँ कुछ ऑब्स्टकल है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो पानी को वो इजीली नहीं पास होने देंगे। तो उससे क्या होगा? ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होता रहेगा। ग्राउंड वाटर जो नीचे पानी का स्तर है वो अच्छे लेवल पे बना रहेगा। एंड एज इट बिकमिंग क्लियरर नाउ, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? दिन प्रतिदिन इसको क्या कर रहे हैं? क्लियर करते जा रहे हैं। आप पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं। क्रूशियल टू एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ आवर एयर एंड वाटर। और ये हमारे किस चीज के लिए क्रूशियल है? एयर के लिए और वाटर के लिए। तो जो फॉरेस्ट है बेटा वो हमारे एयर के लिए और वाटर के लिए क्रूशियल है। एयर के लिए कैसे क्रूशियल है? वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला फैक्टर है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तो वो आपके एयर को प्यूरिफाई करने के लिए जरूरत है। वाटर कैसे? तो वाटर टेबल को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। फिर वो जो वाटर साइकिल है, बारिश का आना, फिर भाप बन के उड़ना, फिर जाना, तो ये सारे साइकिल, अगर पेड़ नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस वाली क्रियाएं थोड़ी कम हो जाएंगी और जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। फॉरेस्ट कवर जो होता है हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर रहा था। कब तक कवर कर रहा था? 19th सेंचुरी तक। 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1800 से लेके 1900 के बीच, ठीक है। एंड द आदिवासी हैड ए डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एंड वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस वास्ट ट्रैक्ट। और आदिवासी वैसे लोग थे जिनको इस जंगलों के बारे में डीप नॉलेज था। अब हमें आपको जंगलों में छोड़ दिया जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? उतना हम लोगों को ना रास्ता पता है, ना वहाँ कैसे जानवरों से बचेंगे, क्या कौन कैसा पौधा है, कुछ हमें पता नहीं होगा। लेकिन आदिवासी लोगों को इसके बारे में सब पता है। और इसके बाद क्या कह रहे हैं कि डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस वास्ट ट्रैक्ट। और आदिवासियों ने इसमें बहुत सारे ट्रैक क्या होते हैं? ट्रैक मतलब जमीन। आदिवासियों ने जंगल का बहुत बड़ा ट्रैक क्या किया था कि अपने कंट्रोल में रखा था।
एट लीस्ट टिल द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, और कब तक रखा था? 19th सेंचुरी तक, मतलब 19th सेंचुरी के बीच तक, आधे तक। दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल्ड बाई लार्ज स्टेट एंड एम्पायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आदिवासी जो मन चाहे कर रहे हैं जंगलों के साथ, इसका मतलब उनको कंट्रोल करने वाला कोई गलत तरीके से कंट्रोल, मतलब वो अपने जंगल के खुद मालिक है। Instead, often empires heavily depend on आदिवासी for the crucial access to forest resources। कह रहा है कि क्या होता है कि जो एम्पायर होता है ना, वो कोई भी एम्पायर हो, पुराने जमाने के हो नए जमाने के हो, ये आदिवासियों पे ही डिपेंडेंट है। किस बात के लिए? क्रूशियल एक्सेस फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में, फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में कि कौन सा चीज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। पहले के जमाने में होता था ना कि जंगलों के लोगों से मांगा जाता था कि ये हब्स लाओ, सब्स लाओ, जानवरों को शिकार करके लाओ। तो बहुत सारी चीजें, कोई भी एम्पायर हो ट्राइबल पीपल पे डिपेंडेंट होता है। दिस इज रेडिकली कंट्रेरी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासी टुडे। लेकिन आज जो है, इतना सारा आपने जो पढ़ा उनके बारे में, आज जो उनकी इमेज है बेटा, वो एकदम अलग है। एज समवॉट मार्जिनल एंड पावरफुल कम्युनिटी इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, दे वर ट्रेडिशनली रेंज हंटर गैदरर एंड नोमाड्स। देखो, जब तक कॉलोनियल रूल नहीं आया था, कॉलोनियल रूल का मतलब, प्री कॉलोनियल रूल का मतलब हमारे देश पे पहले राजा महाराजा कराया था, फिर बाहर से लोग आए और उन लोगों ने हमें, हमारे ऊपर, जैसे कि पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच वाले आए, हाँ नहीं मुगल यहीं के आके रह गए। कॉलोनी का मतलब होता है कि हम कहीं और के हैं लेकिन आपको आकर कंट्रोल करेंगे। और मुगल क्या थे? यहीं पे रह गए, यहीं पे शादी किया, विवाह किया, सारा काम किया। तो वो प्री कॉलोनी, मतलब उनका अपना कॉलोनी इंडिया नहीं था, मुगलों ने इंडिया को अपना घर बना लिया। लेकिन बाकी जो लोग थे, जैसे अंग्रेज आए, तो अंग्रेज इंडिया को अपना घर नहीं समझते थे, वो यहाँ पे अपना रिसोर्स लेने के लिए, खींचने के लिए आते थे और अपना घर भेजते थे। लेकिन मुगल यहीं पे रच बस गया, ठीक है। तो कह रहा है कि उससे प्री कॉलोनियल से पहले ये जो आपके क्या बोलते हैं, आदिवासी थे, वो फूड गैदरर थे, यानी कि कहीं से तोड़ लिया, चीजों को इकट्ठा कर लिया। और नोमाड्स मतलब घुमंतु टाइप, नोमाड्स मतलब, नोमाड्स का एग्जैक्ट अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब पुराना कुछ घुमंतु, नोमैडिक वही होता है ना, घुमंतु जो भेड़ बकरियों को लेके घूमते रहते हैं, नोमैडिक पीपल। तो वो थे, घूमते रहते थे अपने मवेशियों वगैरह को लेके, एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और वो कौन सा, मतलब तो जिएंगे कैसे? अगर आप घूम रहे हो तो जियोगे कैसे, खाओगे? अभी तो आपके घर में, आपका घर परमानेंट है, आपकी खेती परमानेंट है, तो आपको पता है कि मुझे यहाँ खेती करना है, या राशन का दुकान है, इस दुकान से खरीद, लेकिन आप घूमते रहो लाइफ। तो ये क्या करते थे कि ये करते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब हुआ बेटा कि जहां हम गए घूमते घूमते, वहां के जंगलों को हमने साफ किया, कुछ जगहें बने, और उसी जगहों में हमने खेती शुरू कर दी। ना उसमें इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट खेती वाला यूज करेंगे, ना खाद वाद यूज करेंगे, मतलब उस पर डिपेंड करता है, मिट्टी की खासियत पे डिपेंड करता है कि मैं जो फसल लगाऊंगी वो मुझे कितना मिलेगा। मैं उसमें होता है ना कि एक्स्ट्रा मैन्योर डाल दो, खेती के अच्छे बढ़िया बढ़िया उपकरण नहीं, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कुछ किया, उससे जो मिला तो उसी को हम बोलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड ऑल्सो कल्टीवेटिंग इन वन प्लेस, ठीक है। ऑल्दो दिस रिमेन फॉर द पास्ट 20 years, और ये कितने साल तक रहा? 200 साल। आदिवासी have been increasingly forced through economic change, forest policy and political force supplied by the state and the private industry। अब क्या हुआ बेटा कि पहले तो फूड गैदरर और नोमैडिक थे, लेकिन बाद में इनको क्या किया गया कि इनमें बहुत सारे इकोनॉमिक चेंज लाए गए। कि इकोनॉमिक चेंज, फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ा था ना कि आप जंगल में नहीं रह सकते, आप जंगल से बाहर जाइए, आप जंगल का लकड़ी नहीं यूज कर सकते, आप जंगल की चीजें यूज नहीं कर सकते। एंड पॉलिटिकल फोर्स मतलब जो बाहर से फोर्स काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए कि इन पे वो अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा। टू माइग्रेट टू लिव्स एज वर्कर इन प्लांटेशन। अब देखो, मैं जंगल में रहने वाली आदमी हूँ और आपने मुझे जंगल में ही टिम्बर यूज नहीं करने दिया, अपने जंगल में मेरे को फल फ्रूट लेने से मना कर दिया, जंगल में मुझे घर व झोपड़ी उपड़ी बनाने से मना कर दिया, तो मैं अब क्या करूँ? तो मैं जाऊंगी अब अपना दूसरे जगह कमाने, क्योंकि जंगल तो बंद हो गया है मेरे लिए, तो मैं अब जाऊंगी दूसरे जगह कमाने। और कहाँ जाऊंगी? तो मैं जाऊंगी प्लांटेशन में। प्लांटेशन मतलब जहाँ पे चाय वाय की खेती होती है वहां जाऊंगी, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाऊंगी, जहाँ घर वर बन रहा है वहां जाऊंगी, इन इंडस्ट्रियल, जहाँ जूते चप्पल इंडस्ट्रियल, जहाँ जो भी बना लो, जूते चप्पल नहीं, जो भी बना लो वहां जाऊंगी। एंड डोमेस्टिक वर्कर, कभी कभी मैं आपके घर में काम भी एज ए डोमेस्टिक वर्कर कर लूंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव बीन डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरी। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो उनका जंगल में डायरेक्ट एक्सेस नहीं था इन रूल्स के कारण, ठीक है।
लोग नहीं है। क्या मेरे में चलो हाँ, फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर फॉर टिम्बर। फॉरेस्ट लैंड जो होते हैं टिम्बर के लिए साफ किए गए, मतलब टिम्बर मतलब लकड़ियों के लिए साफ किए गए, एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और जंगले जब साफ करोगे तो कुछ तो चाहते हो ना, ऐसा थोड़ा है कि आप पागलों की तरह इसको साफ कर, मतलब आए और साफ कर, नहीं, आप वहाँ पे खेती करना चाह रहे हो और इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो। आदिवासी हैव आल्सो लिव्ड इन एरिया दैट आर रिच इन मिनरल। आदिवासी लोग जो थे वैसे एरिया में रहते थे जो एरिया रिच था मिनरल्स वगैरह, गोल्ड का मिनरल हो या सिल्वर का मिनरल हो, कॉपर का मिनरल हो, उसमें क्या था, ये रिच एरिया था। एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स वहाँ मिलते थे। दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। यहाँ क्या किया गया कि आदिवासियों को भगा दिया गया। अब बोला गया कि देख भाई, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे माइनिंग या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाएंगे। लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीड्यूर्स आर नॉट फॉलोड। देखो, अब आपको मैं यहाँ से हटाऊं तो बहुत सारे प्रोसीड्यूर लेने पड़ते हैं कि भाई मैं हटा रही हूँ तो आपको कहीं दूसरी जगह घर दूंगी या आपके इस प्रॉपर्टी के बदले मैं उतना कंपनसेशन दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आदिवासी को बोला जाए निकलो निकलो, अभी कोई आया 1 मिनट के अंदर तो बेचारे ना कैसे एक बेकार तरीके से फोर्सफुली, अगर आपको निकालना ही है तो आप 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन क्या 2 साल 4 साल पहले बताइए, ताकि वो दूसरी जगह अपने आप को स्थापित कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था और कुछ रूल होते हैं निकालने के। टू ऑफिशियल फिगर मोर देन 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड। अभी इस चक्कर में कितने परसेंट डिस्प्लेस, आधी जनसंख्या ड्यू टू माइन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। और इसके बदले में क्या लगाया गया, माइन लगाया गया, और माइनिंग प्रोजेक्ट के चक्कर में आधे से ज्यादा भी ट्राइबल पीपल क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। अनदर रिसेंट सर्वे रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अमंग, ये कुछ डाटा है बेटा, ये कह रहा है कि 79% ऑफ द पर्सन डिस्प्लेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये क्या थे, ट्राइबल पीपल थे। सोचो 79% का मतलब क्या हुआ, 80%, मतलब 20% की जनसंख्या वहां पे स्टे कर रही है। ह्यूज टेक ऑफ देयर लैंड हैव आल्सो गोन अंडर द वेयर्स ऑफ वाटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम। और देखो, डैम बनाने के लिए भी उनकी जमीनों को छीना गया, ठीक है, भगा दिया गया, जहां मन वहां जाओ। दैट हैव बीन बिल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये इंडिपेंडेंट डैम बना के क्या किया गया, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त की गई, डैम पे बिजली बनाने की मतलब व्यवस्था की गई। लेकिन इसके बाद बहुत लोग क्या हुए, डिस्प्लेस भी हुए। ऐसा नहीं है कि आपका डैम, चलो आपने पॉजिटिव काम करने के लिए डैम बनाया, लेकिन इससे आदिवासी पीपल लोगों पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड, और बोलो कि सुनो अब यहाँ तुम नहीं रह सकते थे, तुमको कैसा लगेगा, यू कांट फील गुड ना। व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दिस फॉरेस्ट दे आर टर्म इनक्रोचर्स। और अगर गलती से या किसी भी तरह से उन्होंने जिद ठान लिया कि ना भाई हम तो जाएंगे नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, तो इनको बोला जाता था कि आप इनक्रोचर्स हो। इनक्रोचर्स मतलब आपने जबरदस्ती यहाँ कब्जा करके रखा है। तो रोड के किनारे किनारे फल वल बेचने वाले को पुलिस कैसे भगाती है, तो हाँ, तो वो इनक्रोचर बोल के उनको भगाती है। यहाँ देखो, लूजिंग देयर लैंड एंड एक्सेस टू फॉरेस्ट। अब ये लोग बेचारे क्या किए गए, अपने लैंड को लूज कर दिया गया और फॉरेस्ट में भी इनकी एक्सेस को मना कर दिया गया। दैट ट्राइबल लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। अब जंगलों पे ही बेचारे हर चीज के लिए डिपेंडेंट थे, जानवर मार के खा लिए, फल फ्रूट निकाल के वो भी खा लिए, तो सारा काम सब्जी निकाल के पका के खा लिया। हाँ, तो सारा चीज अब इनको भगा दिया गया, तो क्या होगा, अब इनका फूड एक्सेस और लाइवलीहुड मतलब लाइवलीहुड मान लो कि कुछ चीजें तोड़ के लाई और जंगल के बाहर के लोगों को चाहिए, तो मैंने उनको बेच भी दिया, तो उससे कुछ पैसे आ गए, तो बाकी की चीजें मैंने पूरी कर ली, तो उनका लाइवलीहुड और फूड दोनों खत्म हो गया, भगा दिया गया वहां से। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू द ट्रेडिशनल होमलैंड। वो दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, तो कहाँ जाएंगे, अब तुम्हें को तुम्हारे घर से भगा दूं मैं, तो कहीं जाओ, हमको क्या पता। अब जो जरूरी थोड़ा है कि तुमको जितना अपना घर में सुख है उतना ही मिलेगा, तुम हो सकता है तुमको कुछ ना मिले, खाने के लाले पड़ जाए। अब तो तुम दूसरों के व्हील पे डिपेंडेंट हो, कोई 2 रोटी देगा नहीं देगा, कोई तुमको काम देगा नहीं देगा, ऐसे कैसे देगा, मारूंगी तो दे देगा। तो और नहीं। ये देखो, यहाँ देखो, having gradually lost access to their traditional homelands, many आदिवासी have migrated to cities। अब जंगल से तो हमको भगा दिया गया, तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे शहरों की तरफ, जो शहर नए नए अभी बस रहे हैं। और सर्च ऑफ वर्क वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस। लेकिन हम गए तो लोगों को पता है कि मैं मजबूर, मतलब मेरी कोई मजबूरी है, तो क्या किया जाएगा कि जो देखना, कोई आदमी जिसको पैसे की सख्त जरूरत होती है ना, तो जो कहो बेचारा करता है, जो पेमेंट चाहो तुम वो करते हो, तो उनको लो वेज दिया गया। इन लोकल इंडस्ट्री और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पे काम करने लगे, क्योंकि देखो अभी बहुत पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इनको क्या करना होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे तब तो आपको मान लो कि अच्छी नौकरियां मिलेगी। अभी बेचारे जंगल के निवासी थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो अभी किसी भी काम में लग जाते थे, नाली साफ करो लग जाते थे, माइनिंग करो वहां लग जाते थे, किसी भी काम में, तो इनको लो वेजेस मिलता था और
बड़ा ही ह्यूमिलेटिंग कंडीशन था। दे दस गेट कॉज इन ए साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी एंड डेप्रिविएशन। अब देखो इनकी जरूरतें पूरी ही नहीं हो रही। मान लो तुम्हारे घर में राशन वासन लेके 2000 का खर्चा, अब तुम मेरे घर आके काम करो या मैं तुम्हारे घर आके काम करूँ और तुमने मेरे को 500 रुपया दे दिया किलो, मैं कैसे जीऊंगी? कैसे जाऊंगी? तो मैं मैम थोड़ा सामान आ जाएगा। तो थोड़ा सामान आएगा लेकिन पूरा सामान तो नहीं आएगा ना। बाकी मुझे क्या करना होगा, फिर मैं किसी और से उधार लूंगी कि निकिता कुछ पैसे दे दे क्योंकि मेरा मंथली एक्सपेंस पूरा नहीं हो रहा। अब इतना मेरी कमाई मैम वो नहीं- 4 घर में काम करके 2000 नहीं ला सकती है? 4 घर में मैं एक घर में 10 घंटे खट रही हूँ। हाँ तो 20 घंटा कट लेगी तो 1000 रुपए तो आ हाँ, जाएगा। तो मर जाए क्या वो? 4 घंटा आराम कर लेगी अपना। यानी कि फैक्ट्रियों में वो काम तो कर रहे थे लेकिन फैक्ट्रियों में उतना पेमेंट उनको नहीं था। और इसके कारण क्या था कि उनकी जरूरी डेली की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। और इस कारण क्या होता है, मान लो मेरी जरूरतें पूरी मैं किसी मनी लेंडर से उधार लूंगी तो इतना थोड़ी कमाएगा, अगले महीने में 1 लाख का पेमेंट आएगा तो मैं उसको दे दूंगी, ये सर्कल खत्म नहीं। अब 2 रुपए दूंगी। कल फिर उसको दूंगी, फिर तीसरा उधार लूंगी, फिर दूंगी, फिर चौथा उधार लूंगी। तो सर्कल क्या होता था और इसके कारण ये बेचारे प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं। 45% of the tribal group in rural area and 35% in urban area live below the poverty line. Live below the poverty line. यानी गरीब भी नहीं थे, महान गरीब थे। महान गरीब के गरीब यानी कि उनकी बेसिक जरूरतें तो पूरी नहीं हो रही थी, जरूरतें भी नहीं पूरी हो रही। क्या हो रहा है ये पढ़ना आपकी मतलब होता है ना कि चलो दाल चावल नहीं खाया तो मार भात खा बाकी लिया, बात खाओ। दाल चावल नहीं खाया तो मार चावल एक होता है ना। हाँ हाँ मैम मैंने खाया, मेरे को बहुत पसंद है। हाँ जो लाल पानी अब तुम अब मार चावल भी तुमको न मिले तो तुम फिर महागरीब हो गई ना। गरीब हाँ। In this late- मैम ये मतलब तो नहीं होता कि बहुत चावल खाएंगे महान गरीब हो जाएंगे। हाँ, नहीं हाँ ना मेरे को वही पसंद है तो। नहीं, महागरीब का मतलब हुआ कि आपके पास बेसिकली आपकी थाली में सर्व करने के लिए प्रॉपर फूडिंग नहीं है। फूडिंग नहीं है। हाँ, जैसे कि हुआ ना कि दाल चावल सब्जी ये वो पैसा लगता है ना इतना खरीदने में। हाँ। तो आम आदमी क्या करेगा, जो कैपेसिटी में जो जरूरत है वही खाएगा, बाकी सब चीजों को बोलेगा कोई बात नहीं पनीर एक दिन खाऊंगा, रोज जिसके पास पैसा है रोज खा रहा है, 3 टाइम खा रहा है, जिसके पास नहीं है पेट खराब नहीं कर नहीं छोड़ो नहीं ना, हम तो 3 टाइम खाएंगे मैम, मोमोज समोसा ये खाएंगे। ये खाना बाहर की का सामान मतलब तो पनीर कटेगा। डेली खाओ तो पेट खराब नहीं होगा, बल्कि अच्छा होता है। दिस लेड टू डेप्रिवेशन इन अदर एरिया। अब देखो शांत रहो सा। अब देखो जब पेट नहीं भरा है ना बेटा तो और एरिया में भी डिप्रिसिएशन शुरू होता है। अब पेट भरा नहीं तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो तुम गुंडा बनेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी इंटेलेक्ट लेवल खत्म हो गई। ठीक है, तो अदर एरिया एक आपकी गरीबी ने आपके बहुत सारे पर्सपेक्टिव को खत्म कर दिया। ठीक है, मेनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर नरिश्ड। अब हमारा बच्चा मान लो मैम रहते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, और ये 10 दिन पे एक बार नहाते हैं लोग। नहीं, जो बच्चे खाए पिए मस्त हो ना, दिमागी रूप से डेवलप हो, वो लोग क्या जो लोग आप खाना दिमाग जब जाता है ना बेटा पेट में तो दिमाग भी काम करने लगता है। आज 2 दिन तुम्हारा खाना रोक दो फिर तुम बनो इंटेलिजेंट, एक ही घंटे में। हाँ मैम हमारे भूख की वजह से ना हम अपने फेस को देख के ना हम कुछ इतने खाना लिटरेसी उससे क्या होगा, पढ़ाई लिखाई सब खत्म, माल न्यूट्रिशन से तुम ठिकने हो जाओगे। ठिकने मतलब पतले हो जाएंगे। हाँ, ठिकने पतले अजीब अजीब से हो जाओगे। और उसके बाद क्या होगा, बिन भोजन न होई गोपाला वाला स्थिति। पढ़ाई लिखाई में भी तुम्हारा मन नहीं, पूरा दिन तुम्हारा खाना कहाँ से लाए खाना। गरीबों के बच्चे इसीलिए देखना छोटे छोटे उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका मेन मुद्दा पढ़ाई नहीं होता। इधर ध्यान दो, वो तो बर्बाद है, तुम क्यों बर्बाद होने के। लिटरेसी रेट आपकी क्या होगी, लिटरेसी रेट भी आपकी प्रभावित होगी। आगे मान लो कि हमारे बच्चे भले ही न पढ़े, एक बात बता रही, लेकिन सब अगर पूर्ति है तभी तो मैं उसको रोज भेज रही हूँ ना। अगर मान लो मेरे घर खुद का खाना नहीं होता तो बाप रे, बहन की इतनी खर्चे, स्कूल के फी के इतने खर्चे, स्कूल के इतने ताम झाम, हर 15वां दिन में वो 500 का प्रोजेक्ट बनवाता है सब। कॉपी वही तो मैं ये बनाओ वो बनाओ और मैम कॉपी बुक पेंसिल रबर सब सारा कलर हर 7वें दिन छोटे छोटे बच्चों को 50 रुपए दो, मम्मी पार्टी करना है। मैं कल बताओ क्या करा, वो हमारी हिंदी वाली आई, सबके ऊनो पकड़े, उसने सबके ऊनो पकड़े बच्चे ने फेंक दिए। माल न्यूट्रिशन देखो, इससे लिटरेसी रेट भी आपकी क्या होगी, प्रभावित होगी। अच्छा आप कैसे आगे डियर, राइट स्कूल नहीं है तो अपनी जमीन से हटा दिया गया तो उन्होंने अपने इनकम के सोर्स बंद कर दिया। दे लूज देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम। और जब भूखा पेट होता है ना तो कहेगा, हमसे तो नहीं होता भाई ट्रेडिशन की, भाई अब सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना अरे नहीं भाई, होता। कौन करेगा? कमाने का झंझट वहाँ होता है, तो किस तरीके से हम कमाएं कि हमारे पेट में अन्न का दाना जाए। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, दे लेफ्ट सम हाउसेज, दे टुक द क्रीमेशन ग्राउंड। देखो कितने घटिया लोग थे कि इन्होंने क्रीमेशन ग्राउंड, जहाँ मुर्दाओं को जलाया जाता है, वो तक इन लोगों से छीन लिया। टेम्पल ले लिया इनके हाउसेज तो लिए ही, इनके कुएं ले लिए, पॉन्ड ले लिया। हाउ विल वी सर्वाइव।
और ये कोई बता रहा है कि जितनी सारी हमारी चीजें छीन ले गई, हमारा घर, हमारा कुआं, हमारा मंदिर, हमारा क्रिमेशन हाउस तक, तो हम जिएंगे कैसे? ये कौन कह रहा है? गोविंद मरण कह रहे हैं। Who was displaced due to a refinery project in Odisha। जो एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट के, उड़ीसा में जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट चल रहा था उससे वो क्या हुए थे? डिस्प्लेस हुए थे। एज वी हैव रेड देयर एग्जिट एंड इंटरकनेक्ट, ये क्या है इसको देखना, बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल लाइफ, डिस्ट्रक्शन इन, यहीं पे आज रहने देते हैं आज के लिए। इसको आज पढ़ के हो गया। ये क्या था? ये प्लेन आपका एनसीईआरटी का हिंदी ट्रांसलेशन था, इसमें मेरा कोई दिमाग नहीं लगा, मैंने बस इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दी क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था डिग्री कराने का। इससे तुम जाके डिग्री कॉलेज